बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ खशखाश का हलवा। सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ख़ासकर सर्दियों में सर्दी के असरात से बचाता है। नज़ला, खांसी और ज़ुकाम, पुरसकून नींद, खूबसूरत जिल्द, घुटनों का दर्द, दिमाग की कमज़ोरी, इन सब के लिए बहुत ही फ़ायदा देता है ये हलवा। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ हमने एक प्याली भर के खशखाश ले ली है। इसको अच्छे तरीके से धोने के बाद मैंने ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था। आप इसे 6 से 8 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। और फिर इसको हम एक ग्राइंडर के जग में डालकर अच्छे तरीके से पीस लेंगे। बस आप देख सकते हैं हमने इसे ग्राइंडर के जग में डाल के अच्छे तरीके से पीस लिया। अगर आपको लगेगा पानी कम है तो आप पानी थोड़ा सा डालकर इसको अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना सकते हैं। जी बस यहाँ हमने कढ़ाई ले ली है। हमने हलवा बनाने के लिए खुले बर्तन का इंतखाब करना है। अब हमने हमारी जो है कढ़ाई गर्म हो गई है। इसके अंदर हम एक कटोरी भर के जो है वो देसी घी की डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे। जी बस घी गर्म हो गया, हम इसके अंदर खशखाश डालेंगे जो हमने पीस के रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल के हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। बस खशखश डालने के बाद हमने इसकी अच्छे तरह से भुनाई करनी है जब तक इसका जो है वो हल्का सा कलर तब्दील होना ना शुरू हो जाए, तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। और जब तक इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए तब तक हमने इसको अच्छे तरीके से हल्की आंच पर भूनना है खशखाश को। अगर आपने 1 कप खशखाश लिया तो 1 कप ही हमने इसमें देसी घी का डालना है। मुसलसल चम्मच को हिलाते जाएंगे, खशखाश को भूनेंगे। खशखाश ने रंग बदलना शुरू कर दिया है। जी भी बस अब हम इसके अंदर 2 चम्मच के करीब जो है वो सूजी डाल देंगे। सूजी डालने से ये है कि इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। ये डाल के इसकी अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे। बस आप देख सकते हैं जिस तरह लोग रंग बदलते हैं इसी तरह खशखाश ने भी कलर तब्दील कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो खशखाश है वो भुन चुकी है। अब हम इसके अंदर जो है 1 गिलास के करीब दूध का डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुसलसल इसके अंदर चम्मच को हिलाते जाएंगे। आप चाहें तो 1 गिलास की बजाय 2 गिलास 3 गिलास भी दूध डाल सकते हैं इसके अंदर। जी भी बस हमने जो इसके अंदर दूध डाला था वो हलवे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया हुआ है। अब इसके अंदर जो है हमने 1 कप भर के 1 कटोरी भर के जो है हमने यहाँ पे गुड़ ले ली है। ये डाल देंगे। ये देसी गुड़ है, आप इसकी जगह मिश्री या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। अब हमने लगातार चम्मच हिलाते जाना है ताकि जो हमारा हलवा है वो नीचे ना लग जाए। बस दूध हमारा जो है वो खुश्क हो गया, तकरीबन हलवा हमारा तैयार होने वाला है। जब तक पकाना है जब तक घी हमारा अलहदा ना हो जाए। आप देख सकते हैं दूध जो डाला था वो सारा ही हलवे में जज़ब हो गया है और हलवे को घी ने छोड़ दिया। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें कटी हुई नारियल डाल देंगे। जी बस हमने ये कटी हुई नारियल डाल दी है इसके अंदर और कूटे हुए हमने इसके अंदर बादाम डाले हैं। साथ ही हम इसके अंदर किशमिश ऐड कर देंगे थोड़ी सी और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। जी बस आप देख सकते हैं कि हलवे ने बिल्कुल ही बर्तन को छोड़ दिया है। अब हम यहाँ फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे किसी प्लेट या ट्रे में। जी बस अब हमने जो है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हमने सुबह 1 से 1.5 चम्मच के करीब नीम गर्म दूध के साथ निहार मुँह इसको लेना है। और जिन बच्चों को ऐनक लगी हुई है उनको आपने 1 टीस्पून के करीब ये देना है नीम गर्म दूध के साथ। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और जो हमारी बहनें हैं उनके भी घुटनों में दर्द रहती है और ये ख़ास तौर पे जो आज हलवा आपके साथ शेयर किया है ये मैंने अपने भाई के लिए बनाया है। जी व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी खशखाश के हलवे की। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़
آپ اپنا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔